आज हम बात करेंगे आरआरबी के बारे में। आरआरबी एनटीपीसी क्या होता है, आरआरबी में क्या क्या रिक्रूटमेंट्स निकलती हैं, किस किस टाइप की रिक्रूटमेंट्स निकलती हैं। अगर आपने वीडियो को पूरा एंड तक देख लिया तो आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। आप में से जिन लोगों को कुछ भी नहीं पता, मैं मानकर चलूंगा कि आप बिल्कुल जीरो पर हो, आपको कुछ भी नहीं पता, तो वीडियो को एंड तक देखते देखते आपको सब कुछ पता चल जाएगा, आप इसके मास्टर बन जाओगे। आरआरबी की फुल फॉर्म होती है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। रेलवेज की जितनी भी वैकेंसीज निकलती हैं मोस्टली सारी वैकेंसीज आरआरबी के थ्रू ही लगती हैं। जैसे कोई भी अगर आपको नौकरी पर लगना है वो आप आरआरबी के थ्रू ही लगोगे, एक्सेप्ट जो टॉप मोस्ट नौकरियां होती हैं जैसे कि आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, आईआरएस होते हैं। ऐसी रेलवेज में जो इंडियन की सर्विसेज होती हैं वो यूपीएससी के थ्रू ही लगती हैं। बाकी सारी नौकरियां आरआरबी के थ्रू ही लगती हैं। इसमें टेक्निकल नौकरियां भी होती हैं और नॉन टेक्निकल नौकरियां भी होती हैं। जो एनटीपीसी होता है नॉन टेक्निकल नौकरियों के लिए। एनटीपीसी यानी कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। इसमें भी इंटरनली दो टाइप की नौकरियां होती है, एक अंडर ग्रेजुएट के लिए यानी कि 12th पास के लिए, और एक ग्रेजुएट के लिए जिनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है। अब आप ये पूछोगे कि अंडर ग्रेजुएट यानी कि 12th पास के लिए कौन सी नौकरियां होती हैं और ग्रेजुएट के लिए कौन सी नौकरियां होती हैं। तो अंडर ग्रेजुएट यानी कि 12th पास के लिए जो नौकरियां होती हैं सब नौकरियां आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी, और इसके बाद जो ग्रेजुएट के लिए जो नौकरियां होती हैं ये सारी नौकरियां भी आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी। एज लिमिट के बारे में जिन लोगों को डाउट रहता है, एज लिमिट कुछ पोस्ट के लिए 18 से 30 साल रहती है और कुछ पोस्ट के लिए 18 से 33 साल रहती है। मोस्टली पोस्ट के लिए 18 से 33 साल होती है एज लिमिट। इसमें ओबीसी कैटेगरी को 3 साल की रिलैक्सेशन मिलती है और एससी एसटी कैटेगरी को 5 साल की रिलैक्सेशन मिलती है। इंडियन रेलवेज को देश की लाइफलाइन कहा जाता है क्योंकि देखो कितने हजारों लोग, कितने लाखों लोग डेली ट्रैवल करते हैं इसमें, और साथ ही में ये सबसे ज्यादा वैकेंसी, सबसे ज्यादा जॉब जो क्रिएट होती है ना, मतलब जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं, मैक्सिमम सरकारी नौकरियों क्रिएट करने वाला डिपार्टमेंट है, इतनी ज्यादा इसमें सरकारी नौकरियां मिलती हैं। अब हम एक बार एग्जाम पैटर्न और प्रोसीजर के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या प्रोसीजर रहता है, क्या एग्जाम पैटर्न रहता है। सबसे पहले जो उसमें फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है सीबीटी 1, यानी कि जो आपका रिटन पेपर होता है वो होता है पहला सीबीटी 1। जो लोग उसको क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद आपका होता है सीबीटी 2। उसके बाद आपका होता है स्किल टाइपिंग टेस्ट, यानी कि स्किल टेस्ट बोल सकते हैं जिसको हम। वो हर पोस्ट के लिए नहीं होता, वो कुछ पोस्ट के लिए मैंडेटरी होता है, कुछ पोस्ट ऐसी भी होती है जिसमें उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है और उसके बाद आपका मेडिकल होता है। इसमें कोई भी फिजिकल टेस्ट नहीं होता है, रनिंग, साइकिलिंग, जंपिंग, इस टाइप का कोई फिजिकल टेस्ट नहीं होगा। मेडिकल टेस्ट होगा जिसमें बेसिक टेस्ट करे जाते हैं, वो भी कोई ऐसा बहुत ज़्यादा मुश्किल, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं होता है, एक बिल्कुल ही बेसिक मेडिकल टेस्ट होता है। अब अगर एग्जाम पैटर्न की बात करें, सीबीटी 1 और सीबीटी 2 उन दोनों का क्या एग्जाम पैटर्न रहता है, तो दोनों में ही मैथ्स, रीजनिंग और जीके ये आता है। इंग्लिश दोनों में नहीं आता है, सिर्फ मैथ्स, रीजनिंग और जीके। जैसे कि आप बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स अगर देखोगे तो उनमें इसके साथ साथ इंग्लिश भी आता है, लेकिन ये एक ऐसा पेपर है जिसमें इंग्लिश नहीं आ रहा है आपका, मैथ्स, रीजनिंग और जीके आ रहा है, तो आपको ये तीन चीजें ही पढ़नी है। अब सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में क्या डिफरेंस है? वैसे देखो सिलेबस में तो कोई ऐसा मेजर डिफरेंस है नहीं, वही सेम चीजें आनी है। डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस होता है सिर्फ थोड़ा सा लेवल में, वो भी कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ लेवल में थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है। लेकिन पैटर्न में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। चीजें ये तीन ही आ रही है। पहले मैं आपको सीबीटी 1 के बारे में बताता हूँ। इसमें मैथ्स और रीजनिंग दोनों में से 30-30 सवाल आएंगे, लेकिन जीके में से 40 सवाल आएंगे। जीके इसमें थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। टोटल 100 सवाल हो गए, 30 सवाल मैथ्स में से, 30 सवाल रीजनिंग में से और 40 सवाल जीके में से। हर सवाल एक एक नंबर का होता है, यानी कि मैथ्स भी 30 नंबर की, रीजनिंग भी 30 नंबर की, जीके 40 नंबर की। टोटल पेपर होगा आपका 100 नंबर का। आपको 90 मिनट मिलेंगे इस पेपर को सॉल्व करने के लिए, और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनको 120 मिनट मिलते हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। हर 3 सवाल गलत होने पर आपका -1 हो जाएगा, यानी कि जो आपको नंबर मिलने थे वो तो मिलेंगे ही नहीं, और अगर 3 सवाल गलत हो गए तो हर 3 सवाल गलत होने पर आपका -1 भी होता चलेगा। तो अभी आप सब लोगों को पता ही होगा कि इसके लिए 2024 की पोस्ट निकली हुई है और लगभग 3445 पोस्ट निकली हुई है, जो कि हो सकता है कि फ्यूचर में इंक्रीज भी हो जाए, क्योंकि कई बार गवर्नमेंट जॉब्स में ऐसा होता है कि वैकेंसी स्टार्टिंग में कम होती है, बाद में इंक्रीज हो जाती है। तो जो लोग भी इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस किताब से प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये ओसवाल की किताब है, मैंने इस किताब को देखा, बहुत अच्छी किताब लगी मुझे। इसमें आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर और मॉक टेस्ट दोनों ही मिल जाएंगे। ये वैसे तो आपकी सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों के लिए यूजफुल रहेगी, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ज्यादा जो मेन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए किताब है ना, वो है सीबीटी 1 के लिए। और अभी तो पहले आपका सीबीटी 1 ही होना है, बाद में सीबीटी 2 होगा तब आपको फिर बता दूंगा। वैसे दोनों के लिए भी पढ़ सकते हो, और ये ना बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है और बिल्कुल अपडेटेड है, यानी कि लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के हिसाब से अपडेटेड क्वेश्चंस है, और इसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करे गए हैं, और क्वेश्चंस की जो एक्सप्लेनेशन है वो भी बहुत अच्छे तरीके से दी गई है। तो आपके लिए प्रिपरेशन में बहुत यूजफुल रह सकती है। जिन्होंने किताब नहीं ली वो किताब ले सकते हो, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब सीबीटी 1 क्वालिफाई करने के बाद आप लोग जाएंगे सीबीटी 2 पर। सीबीटी 2 में भी यही तीनों ही पोर्शंस आ रहे हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है? देखो, एक तो हो सकता है थोड़ा सा लेवल में डिफरेंस होगा, उसके साथ साथ क्या है कि तीनों पोर्शंस में ना क्वेश्चंस बढ़ गए हैं। जैसे पिछले सीबीटी 1 में आपके 30 और 40 आ रहे थे, इसमें आपके 35 और 50 आएंगे, यानी कि मैथ्स में से 35 सवाल, रीजनिंग में से 35 सवाल और जीके में से 50 सवाल, यानी कि टोटल 120 सवाल हो जाते हैं। वहां टोटल 100 सवाल थे।
टोटल 120 सवाल और 120 नंबर का ही पेपर होगा, क्योंकि हर सवाल एक एक नंबर का ही है, लेकिन टाइम उतना ही है। टाइम नहीं बढ़ा तो आपकी स्पीड, एक्यूरेसी, ये सब आपको बढ़ानी पड़ेगी। CBT 2 के लिए 90 मिनट ही मिल रहे हैं और PWD कैंडिडेट्स को 120 मिनट ही मिल रहे हैं, और नेगेटिव मार्किंग में वही सेम है कि 3 गलत सवाल होने पर आपका 1 नंबर कटेगा। अभी हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सैलरी कितनी मिलेगी आप लोगों को, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सैलरी देखो, हम 12th पास के लिए भी, यानी अंडर ग्रेजुएट के लिए भी और ग्रेजुएट के लिए भी, दोनों के बारे में बात करेंगे। 12th पास में ना 2 लेवल की नौकरियां मिलेंगी आपको, एक लेवल 2 की नौकरी मिलेगी, एक लेवल 3 की नौकरी मिलेगी, 2 अलग अलग टाइप की नौकरियां हैं। तो जो लेवल 2 की नौकरी है उसकी बेसिक पे है 19,900 और लेवल 3 की नौकरी की बेसिक पे है 21,700। ये सैलरी नहीं है, ये बेसिक पे है। इसमें और बहुत सारी चीज़ें ऐड होती हैं, जैसे कि डियरनेस अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, हाउस रेंटल अलाउंस, इस टाइप के और बहुत सारे फैक्टर्स इंक्रीज हो जाते हैं। तो उन सभी फैक्टर्स को इंक्रीज करके लगभग देखो, सिटी टू सिटी भी डिपेंड करती है आपकी सैलरी कितनी होगी, क्योंकि 3 टाइप की सिटीज होती हैं। तो इन सारे फैक्टर्स को मिलाकर जो लेवल 2 की नौकरी होंगी 12th पास के लिए, उनकी सैलरी, जो इनिशियल सैलरी होगी, वो लगभग 38,000 के आसपास जाकर बनती है। और लेवल 3 वालों के लिए जो इनिशियल सैलरी होगी वो लगभग 42,000 के आसपास जाकर बनती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ साथ आपको और बहुत सारी अम्यूनिटीज, बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती हैं, जैसे कि हेल्थ फैसिलिटीज मिलेगी, मेडिकल से रिलेटेड फैसिलिटीज जो होती हैं, बच्चों की एजुकेशन से रिलेटेड, LTC से रिलेटेड, इस टाइप की बहुत सारी और आपको फैसिलिटीज भी मिलती हैं। ये तो था 12th पास के लिए। अब जो ग्रेजुएट, यानी कि जो ग्रेजुएट है, उस वो वाली जो नौकरी है, उसमें क्या सैलरी होगी, तो उसमें आपकी जो बेसिक पे रहती है वो रहती है 25,500 से लेकर के 35,400 के बीच में। तो कुल मिलाकर एक अच्छी नौकरी, एक अच्छी सैलरी वाली नौकरी है। तो जो लोग अभी प्रिपरेशन करने का सोच रहे हैं ना, वो ज्यादा सोचो मत, ज्यादा टाइम खराब मत करो, फटाफट से प्रिपरेशन में लग जाओ। और जितनी जल्दी प्रिपरेशन में लगोगे, जितने अच्छे से प्रिपरेशन करोगे, उतने आपके चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे सिलेक्शन लेने की। अब अगर सिलेबस के बारे में बात करें तो देखो, मैथ्स, रीजनिंग और जीके 3 सेक्शन आ रहे हैं आपके, और ये 3 सेक्शन ऐसे हैं जो कि ऑलमोस्ट हर पेपर में पूछे जाते हैं, जो कॉम्पिटिटिव लेवल हो, चाहे वो CGL हो, चाहे वो CPO हो, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो रेलवेज है, या इस टाइप का कोई भी सरकारी नौकरी का पेपर है, ऑलमोस्ट सभी में पूछे जाते हैं। और इसमें जो आपका सिलेबस रहता है वो भी ऑलमोस्ट कॉमन ही रहता है। देखो, जैसे अगर मैं पहले आपको जीके के बारे में बता दूं, तो जीके में क्या होगा, एक तो आपकी स्टैटिक जीके आएगी, आपके करंट अफेयर्स भी आएंगे। और स्टैटिक जीके में क्या आएगा, स्टैटिक जीके में वो सारी चीजें आएंगी जो आपने बचपन में स्कूल में पढ़ी है, जैसे आपने ज्योग्राफी पढ़ी है, पॉलिटिक्स पढ़ी है, इको पढ़ी है, हिस्ट्री पढ़ी है, कंप्यूटर से भी सवाल आते हैं। तो कोई ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है इसके सिलेबस में, वही सब चीजें हैं जो बाकी की कॉम्पिटिटिव पेपर में आती हैं। ऐसी अगर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंबल इंटरेस्ट हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, डेसिमल हो गया, फ्रैक्शन हो गया, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, वही सारी चीजें जो आपकी बाकी सारे कॉम्पिटिटिव पेपर में आती हैं। सिमिलरली रीजनिंग में भी वही सारी चीजें, जैसे एनालॉगी हो गया, नंबर सीरीज हो गया, एम्बेडेड फिगर्स हो गए, जो मतलब इसमें कुछ ऐसा डिफरेंस है नहीं। जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं ऑलमोस्ट वो सारे वही लोग होंगे जो और कॉम्पिटिटिव पेपरों की प्रिपरेशन करते आ रहे हैं। तो सिलेबस ऑलमोस्ट वही सेम है। तो आप किसी भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो आप उसकी प्रिपरेशन से भी इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, क्योंकि कोई बहुत ज्यादा मुश्किल पेपर नहीं होता है ये। बस इसमें इंग्लिश नहीं आ रही है, टाइम का थोड़ा सा है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेंस में आपके 120 सवाल होंगे और आपको 90 मिनट मिल रहे हैं 120 सवाल के लिए। जो CBT 1 होगा, CBT 1 में तो 100 ही सवाल है। CBT 2 जिसको मैंने मेंस बोला, वैसे उसको CBT 2 बोलते हैं। CBT 2 में आपके 90 मिनट में 120 सवाल करने होंगे। तो कुल मिलाकर अगर आप तैयारी करो सच्चे मन से, तो मुझे लगता है कि आप लगभग 4 महीने में इजीली इसके प्रिपरेशन कर सकते हो। कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। बस इंपॉर्टेंट रहता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, और जो पिछले आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, मॉक टेस्ट है, उनको लगाना। उसके लिए मैंने आपको बता ही दिया आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है। तो भाई लगे रहो इसकी तैयारी में। कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं हमेशा आप लोगों के लिए हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो मैक्सिमम वीडियो को शेयर कर